Hello and welcome back to my YouTube channel. Let's make the learning of mathematics very easy. यही मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य भी यही है। और अब आज हम करने जा रहे हैं हमारा प्लस टू का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शन के काइंड्स ऑफ फंक्शन। इसमें हम करेंगे वन वन फंक्शन क्या होते हैं, बेसिक करेंगे आज। मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं और इन टू फंक्शन क्या होते हैं। इन फंक्शन को प्रूव करने के एल्गोरिथम्स, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने करना होगा, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, इनको हम वन टू वन भी फंक्शन बोलते हैं। देखो, फंक्शन की डेफिनेशन तो हमें याद ही है, दो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, एक सेट x है और एक सेट y है। अगर डोमेन सेट के, इसे डोमेन सेट बोलते हैं और इसे कोडोमेन सेट बोलते हैं। डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की वन टू वन एक ही इमेज हो, एक ही इमेज हो, तो उसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शंस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज सी, फोर की इमेज डी। ठीक है, यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी, दो एलिमेंट नहीं है डोमेन सेट में जिसकी सेम इमेज हो। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं वन वन फंक्शंस। ठीक है, अब बात आती है मैनी वन फंक्शन की। मैनी वन फंक्शंस, नाम से पता लग रहा होगा, मैनी वन फंक्शंस। मैनी वन फंक्शंस में क्या होगा, दो एलिमेंट की कम से कम सेम इमेज होगी, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 माइनस वन लगा लेते हैं। वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज सी, फोर की इमेज डी, और मान लो वन की इमेज भी ए आ रही है। तो यहाँ मैनी, वन से ज्यादा हो गए, दो की इमेज सेम आ रही है। ठीक है, अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ई का क्या, ई का कुछ नहीं, कोडोमेन सेट में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, इसकी जरूरत पड़ती है ऑन टू फंक्शंस में समझ लेंगे। तो वन वन फंक्शन वो होंगे जब एक की इमेज एक यहाँ पर। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर, लेट एक सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 1 2 3 4 5 6, एंड फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन इज सेट दैट फ्रॉम सेट ए टू बी बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। पहले इसको हम जरा ऑर्डर पेयर में लिख लें, जो मैंने आपको सिखाया था ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, देखो ये चार वैल्यूज हैं, इन चारों की इमेज देखो इसमें है या नहीं। पहले एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसकी इमेज क्या आएगी, 1 + 2 3, पहला ऑर्डर पेयर मिल गया। 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा, और 4 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा। और तो एलिमेंट नहीं ए में। ठीक है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि 1 की इमेज 3 है, 2 की 4 है, 3 की 5 है, 4 की 6 है, सभी की अलग अलग इमेजेस हैं। तो ये वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, एक बार इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं इसकी। 1 2 3 4, ये सेट ए है और सेट बी में है 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज क्या बनी 3, 2 की इमेज क्या बनी 4, 3 की इमेज बनी 5 और 4 की इमेज बनी 6। देखो, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है और वो एक ही इमेज है, अलग अलग इमेज है सभी की। तो ऐसे फंक्शंस को हम वन टू वन या वन वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है,
बात क्लियर? एक और इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ यहाँ पर मैनी वन फंक्शन के लिए। मेरे पास सेट ए है -1 1 2 -2 और बी सेट है 1 2 4। फंक्शन इज डिफाइंड एज मैपिंग फ्रॉम ए इनटू बी such that f of x is equal to x square for all x belongs to a। चलिए फिर से ऑर्डर पेयर बनाए हम, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू बनाते हैं। देखो अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो 1 मिलता है, मैं 1 पुट करता हूँ तो भी 1 मिलता है। ये देखना कि इसमें है या नहीं, ठीक है। 2 पुट करता हूँ तो 4 मिलता है और -2 पुट करता हूँ तो भी हमें 4 मिलता है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि -1 और 1 की इमेजेस है 1 1 सेम, और 2 और -2 की इमेजेस 4 4 वो भी सेम है। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर देता हूँ। ये इस तरह से लिखते हैं इसको फंक्शन, ठीक है। मैप बोल दो, फंक्शन बोल दो, एक ही बात है। -1 1 2 -2 इधर पड़ा 1 2 और 4। देखो -1 की इमेज 1 1 की इमेज 1 2 की इमेज 4 -2 की इमेज 4। तो मैनी की 1 इमेज। बात क्लियर, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है तो हम ऐसे और ऐसे दोनों रिप्रेजेंट करके हम अपना जो रिजल्ट है वो दे सकते हैं कि इट इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम से पहले मैं आपको बता दूं कि वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी होते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी होते हैं। मैनी वन को भी ऐसा कोई नाम नहीं है, इसे इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे एल्गोरिथम, तब तक नोट कर लीजिए इसे। एल्गोरिथम जो मैंने यहाँ लिख दी है, इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ। मान लो 2 एलिमेंट है, एक है x1 और एक है x2। यहाँ पर चेंज कर दूं मैं, x1 में कुछ डेट सी लग रही है मुझे, ठीक है। मान लो 2 एलिमेंट है x1 और x2, इनकी कई फंक्शन में वैल्यू सेम है। x1 की और x2 की वैल्यू फंक्शन में सेम है, तो ये मैनी वन होगा। यानी कि ये होगा fx1 भी यही होगा और fx2 भी यही होगा। बात समझ आई, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है प्रूव करने का वो उल्टा है कि हम x1 और x2 दो एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं, ये अलग अलग एलिमेंट है और इनकी इमेजेस सेम है। इमेजेस सेम को हम कैसे लिख सकते हैं? f of x1 इक्वल टू f of x2। इसे हम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं कि अगर x1 और x2 सेम आ गए तो ये दोनों एलिमेंट भी सेम हो गए। अगर ये सेम आ गए तो ये होगा 1 1। अगर नहीं आए, इसमें x1 इक्वल टू x2 की जगह कुछ और भी आ गया साथ में, तो ये 1 1 नहीं होगा। बात समझ आई, क्लियर है? इसका एल्गोरिथम चलो देख लीजिए, फिर हम इसकी दो इलस्ट्रेशन करेंगे सिंपल। टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x1 एंड x2 इन डोमेन ऑफ फंक्शन। पुट करेंगे fx1 और fx2 को इक्वल रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर x1 और x2 सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आता है, देन फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं? कैसे? मान लो एक फंक्शन है रियल नंबर इनटू रियल नंबर, ठीक है। और फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है x³ + 2 से
वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बोथ आर डिफरेंट, हमारी तरफ से डिफरेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। तो ये बनेगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है तो इनकी इमेजेस सेम होगी। इमेज क्या होती है, जब हम फंक्शन वाली जो रिलेशन होती है, रिलेशन में x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसकी इमेज होती है। तो इमेजेस सेम होंगी, इमेजेस सेम होंगी तो मतलब x1 का क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस 2 सेम होगा। x2 आया यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, दोनों पर क्यूब है, सभी रियल नंबर्स के लिए क्यूब हो तो ये हमेशा x1 और x2 आपस में काट देते हैं, इसको क्यूब रूट ले लो या काट दो। तो x1 की वैल्यू x2 आ गई, मतलब हमने तो माना था कि x1 और x2 अलग अलग है, लेकिन सॉल्व करने के बाद पता लगा कि x1 और x2 तो सेम है। अगर ये सेम आ जाए देन फंक्शन इज 1। ठीक है, बात क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो 1 1 नहीं होगा, उसे करने का एल्गोरिथम ही समझाना है, वो इसी तरह से ही करने के लिए मैं आपको करवा रहा हूं। देखो फंक्शन फिर से रियल नंबर इनटू रियल नंबर, और फंक्शन इज डिफाइंड एज x क्यूब प्लस x क्यूब की बजाय हम x स्क्वायर ले लेते हैं प्लस 3। ये सेकंड इलस्ट्रेशन है, सेकंड एग्जांपल है मेरी तरफ से। देखो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोथ आर x1 and x2 are different arbitrary numbers. Now for 1 1 fx1 is equal to fx2 होगा। जब fx1 निकालेंगे तो x की जगह x1 भर देंगे, x1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x1 का x2 का स्क्वायर प्लस में 3, ये fx2 निकाल देंगे, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर से स्क्वायर डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्यूब को काट सकते थे पर स्क्वायर को स्क्वायर से नहीं काट सकते, तो ये बनेगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। 10th में आपको सिखाया होगा, नहीं तो आप सीख गए। x1 इज इक्वल टू, मतलब देखो x1 और x2 के अलावा यहाँ पे प्लस और माइनस यूनिक नहीं आ रहा, ये 1 नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि अगर x1 और x2 से मतलब आ जाए, सिर्फ x1 और x2 आ जाए तब तो ये 1 1 होगा, इसलिए 1 1 नहीं होगा। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 का हो या इंजेक्टिव का हो, इट इज मैनी। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, दूसरे स्टेटमेंट भी नोट कर लो, आपको प्रैक्टिस करने में काम आएगी। फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है हमें एक्स क्यूब प्लस में, जल्दी से नोट करो फिर हम चलते हैं आगे। एक चीज और, क्या सभी क्वेश्चंस के लिए हमें सिर्फ यही तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? देखो अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रही या सेटिस्फाई कर रही है तो वो भी दे सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते थे, दूसरा तरीका पर लिख लो, नोट कर लिया होगा, नोट कर ले, यहाँ कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर करके देख लो। इसमें f1 आया 1 + 3 4 और f-1 भी आया 4। Since the images of two different real numbers is same, so it is not 1 1। बात क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, ये भी ले सकते हैं। क्या होता अगर ये फंक्शन n into n होता तो, n into n होता तो क्या होता?
आई होप आप सबको बात पता लगी होगी कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। नाउ टेल मी, इज इट a 1-1 function or not? I will wait for the answer. ठीक है, 1-1 है या नहीं? ठीक है, कुछ कमेंट के बाद मैं इसका आंसर दूंगा। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कहते हैं, शो दैट फंक्शन फ्रॉम z to z, इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाय x स्क्वायर प्लस x और x बिलोंग्स टू z इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन वही की x1 बिलोंग्स टू z एंड x2 बिलोंग्स टू z। चेक कर लिया। 1-1 या मैनी वन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, fx1 और fx2 को इक्वल रखते हैं, तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2। सब उठाकर इधर ले आओ, x1 माइनस x2 हो जाएगा इधर, ये रहा x1, x2 आपके माइनस हो जाएगा, प्लस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया x1 माइनस x2 प्लस ये हो गया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 दोनों में इंटू 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। या तो x1 माइनस x2 0, दो ब्रैकेट 0 ठीक होना, either this or this, 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 की वैल्यू तो आ गई x2, अगर सिर्फ आता इतना तो ये 1-1 होता, लेकिन यहाँ से x1 की एक और वैल्यू आ रही है -1 माइनस x2, जिस वजह से x1 और x2 सिर्फ x1 और x2 इक्वल ना होने के कारण इट इज मैनी वन फंक्शन। बात क्लियर? ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन करें, नोट कर लीजिए पॉजिटिव केस को। एक और कर लेते हैं हम यहाँ पर। आपने बताना है कि ये 1-1 है या मैनी वन है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। पिछली वीडियोस में मैंने मॉड्यूलस ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब करवाए। ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर मॉड्यूलस ऑफ x क्या होगा, देखो 1 बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 बिलोंग्स टू इंटीजर। इस बार मैं सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, 1 पुट करने के बाद ये बनाएगा। फंक्शन ऑफ -1 क्या होगा, -1 पुट करने के बाद ये बनाएगा। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर्स के लिए, मतलब नंबर तो अलग अलग है ना, ये हमेशा सेम आ रहा है, तो ये मैनी वन होगा। अगर इसकी जगह जो प्रीवियस टॉपिक मैंने करवाया है वही यूज कर लें और यहाँ x बिलोंग्स टू z ही कर दें, ये x है और ये देखो ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी, कंपटीशन में बहुत काम आती है चीजें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या होगा, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है ये तो मैनी वन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी भरोगे, 1 भरोगे तो 1 आएगा, 2 भरोगे तो 2 आएगा, 3 भरोगे तो 3 आएगा, -3 भरोगे तो -3 आएगा। क्योंकि इस कंडीशन को देखना बहुत जरूरी है। इंटीजर देखा तो इंटीजर भरने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वही वैल्यू होती है, इंटीजर भरने के बाद तो वही वैल्यू होती है ना। हाँ, अगर यहाँ पर हम रियल टू रियल कर देते फिर क्या होता, फिर क्या होता वो भी देख लेते हैं अभी। 1.1 भरोगे, मतलब x की वैल्यू 1.1 भरो, x की वैल्यू 1.2 भरो, दो ही होते हैं भरने के लिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि इसकी वैल्यू f ऑफ 1.1 पे क्या होता, 1.1
ये भी 1 होता, F1.2 पे क्या होता, ये भी 1 होता। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मेरा पिछला जो वीडियो है, पहले वाला वीडियो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, पूरी एक क्लास है, पूरा उसमें ग्राफ और सब कुछ समझाया हुआ है, तो उसे देखकर आपको इसकी वैल्यू भी पता लग जाएगी। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अगर कोई भी वैल्यू इससे बड़ी रियल नंबर के रूप में आ रही है, बिफोर 2 आ रही है, तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी। क्लियर? मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल तो बहुत है 1 को समझाने के लिए, है ना? 1 समझ आ गई कि नहीं? आ गया होगा। चलो नोट कर लो, एल्गोरिथम भी और ये सब समझने के बाद, 1 फंक्शन को समझने के बाद उसकी डेफिनेशन तो बनती है ना रोज। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? सीधी सी बात है, मैंने जो कहा है कि ए के सभी एलिमेंट की, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बी सेट में, यही बात हमने लिखी है। A function f is such that from a into b is said to be 1 or injective or injection if different elements of set A के different elements have different images in set B। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस उसे वर्ड्स में बता दिया। इस तरह से फंक्शन a into b is 1 if and only अगर a b के इक्वल नहीं है और उसकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है। देखिए, अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। थोड़ा सा वो कट गया ना ये भी, ठीक है? बात क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट 1 फंक्शन, ठीक है? पूरा टॉपिक बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर अभी समझ नहीं आया तो एक बार और रिवाइंड करके दोबारा शुरू करें, ठीक है? थैंक यू।